सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यासों की श्रृंखला में जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्याग पत्र को। आज अंतिम भाग है। आइए सुनते हैं। प्रमोद, तुम नहीं समझोगे, पर तुम ना आओ तो ही अच्छा हो। तुम्हारा स्वभाव कोमल है। तुम ऊंचे विचारों में रहते हो। यहाँ कोमलता उच्चता नहीं, यहाँ गंदगी और जड़ता है। मैं उसमें सांस लेकर रह लेती हूँ, क्योंकि उसकी आदी हो गई हूँ। हो सकता है कि मन की उच्च और कोमल वृत्तियां भी मंद पड़ गई हों, पर जो भी है, तुम ना आओ तो इसमें ही भला है। तुम्हारा प्रेम खोना मुझे असह्य होगा। अगर अब भद्र वर्ग के लोगों में से मैं किसी को जानती हूँ तो केवल तुम्हें। न मुझे कोई जानता है। तुम्हारे अकेले के कारण मैं उस तमाम भद्र वर्ग को अप्रेम करने से बची हुई हूँ। प्रमोद, तुम नहीं जानते, अनजाने में तुमने मेरी आत्मा का कितना बड़ा उपकार किया है। जिस समाज में तुम हो, क्या तुम रहते हो, मैं मन में उसके लिए तिरस्कार भी ला सकती हूँ। कभी कभी वो तिरस्कार मेरे मन में जोरों से उठता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम को स्मरण करके मेरा मन भीग जाता है। प्रमोद, मैं भीग भीग जाता है मेरा मन, और मन की कटु भावना मेरे स्वास्थ्य को नष्ट नहीं कर पाती। कटुता आती है और तुम्हारे स्पर्श से मैं उसे बल बना लेती हूँ। तुम्हारा प्रेम मुझे स्वच्छ रखता है प्रमोद, पर डर है कि अगर तुम यहाँ आए और कहीं वो बचा कुचा तुम्हारा प्रेम भी मेरे हाथों से चला जाए तो मैं क्या करूंगी। तब मेरा क्या हाल होगा। तब मेरा जीना दुभर हो जाएगा, मेरा बल गिर जाएगा, श्रद्धा थमेगी कैसे। सब ओर से अंधेरा मुझे छा घेर लेगा। तब मैं जिंदगी के बीच किस एक सूत के सहारे में टिकूंगी। अब तो मन को ऊंचा उठाकर साफ हवा फेफड़ों में भर लेती हूँ और इस विषाक्त वातावरण में सहज भाव से चलती हूँ। अगर वो भी न रहा, तब मैं कैसी टिकूंगी। मैं मर जाऊंगी। इसकी सोच नहीं है, पर जीवन की टेक हाथ से छूट जाएगी, ये तो बहुत बड़ा डर है। श्रद्धा के साथ मरना भी सार्थक है, पर श्रद्धा गई तो पास में क्या रह जाएगा। इसी से कहती हूँ कि तुम दूर दूर रहो। अब जहां हूं वहां ना आओ। जिस जगह हूं वो तुम्हारे देखने के लायक नहीं है। तुम्हारे भरोसे में यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं हूँ। इससे तुम ना आना, कभी ना आना। आओगे तो तुम जानो कैसे इतना बड़ा पत्र लिख गई और क्यों, नहीं जानती। पर इतना जानती हूँ कि तुम्हारे सिवा किसी और को मैं बात नहीं लिख सकती। उन बातों को सोचकर समझकर भी नहीं कह सकती। प्रमोद, ये असंभव न जानना कि मैं तुम्हें पुकारूं और कहूं मुझे उबार लो। तब मेरे भीतर की श्रद्धा टूटेगी, तभी मैं तुम्हें आवाज दे पाऊंगी। इस मेरे वचन पर तुम मेरे पास अभी ना आना। मैं तुमसे सच कहती हूँ। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। व्यथा क्यों बढ़ाऊं। जहां और जिस अवस्था में मैंने बुआ को पाया, उसका वर्णन करते दुख होता है, इसलिए वर्णन नहीं करूंगा। बुआ के इस पत्र से उसका अनुमान किंचित भी नहीं किया जा सकता। जहां नगर की सड़ांत रहती है, वो वहां रहती थी। अधेड़ अवस्था की वेश्याएं, बेकार मजदूर, पेशेवर भिकमंगे, कानून की आंख और चंगुल से बचकर छिपे उघड़े काम करने वाले उचक्के लोगों की रहने की जगह थी वो। बुआ वहां कैसे आ पड़ी। बीमार थी, खटिया से लगी थी। 4-5 ऊपर के वर्णन के स्त्री पुरुष आसपास थे। उनके चेहरे पर बुआ की अवस्था के लिए आग्रह और चिंता लिखी थी। परेशान मालूम होते थे, पर बात वो बड़ी लापरवाही से करते थे। उन बातों के खुलेपन से जीने में मानो मुझे मितली आती थी। बुआ के प्रति यद्यपि उनका आदर प्रकट था, पर उनके लिए सभी तू और इसका व्यवहार करते थे। हया शर्म वहां न थी, और बुआ की खाट के पास भी। उनमें आपस में भद्दे इशारे हुए बिना न रहते थे। उन्होंने मुझे अपरिचित को बीच में पा हर्ष प्रकट नहीं किया, मानो मैं कोई विदेशी जानवर था, अविश्वसनीय और भयावह। मैं उनमें से बहुतों को निश्चय था कि खाट पर पड़ी हुई उनकी परिचिता रोगिणी का कोई पहला प्रेमी हूं, और मैं ही उनकी इस हालत का जिम्मेदार हूं। उन्होंने ऐसा खुलकर संदेह प्रकट किया कि मैं अंदर ही अंदर सिमट कर रह गया, कुछ भी न कह सका। बुआ सब सुनती और धीरज से सहती। कभी किसी को अभद्रता पर डांट भी देती थी, और उनकी डपट कारगर भी होती थी, लेकिन अधिकतर वह उन ओर से उदासीन थी। मैंने कहा, बुआ अब चलो, मैं लिवाने आया हूँ। कहाँ ले चलेगा रे। अब तो मेरा घर अब तो घर मेरा अपना ही रह गया है। नहीं बुआ, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। अब मैं घर का मालिक हूँ। ब्याह हो गया, मेरी हुकूमत है, तीसरा कोई नहीं। चलो, अब तुम्हारा ही राज चलेगा।
इस बुढ़ापे में चलूं? हाँ, बुढ़ापे ही में कहाँ? हाँ हाँ, बुढ़ापे में ही चलो। बुढ़ापे में ही मैं तुम्हें आराम नहीं दे सकूंगा तो फिर कब दूंगा? मैं कुछ नहीं जानता बुआ। मैं तुम्हें पक्की बात कहता हूँ कि मेरी वकालत अच्छी चल जाएगी, कोई फिक्र नहीं है बुआ। अफसर दोस्त होते जाते हैं, मैं किसी साले की परवाह नहीं करता। बुआ चुप सुनती रही और बोली, प्रमोद, तुमने महाभारत तो पढ़ा है ना? युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए थे तो कुत्ते को छोड़कर नहीं गए थे। बता, तेरा घर कितना बड़ा है, इन सबको ले चलेगा? ये कुत्ते नहीं है, पर इनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैंने अपने मन को हठात थाम कर कहा, कैसी बहकी बातें करती हो बुआ? आखिर मैं भी कोई न ठहरा? देखता हूँ मैं कैसे तुम्हें न ले चलूंगा। बुआ ने अविचलित भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं कब मना करती हूँ रे, तू जरूर ले चलेगा। हाँ हाँ, जरूर ले चलूंगा। सुन, ले ही चलेगा। हाँ हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ बुआ, जरूर ले चलूंगा। बुआ ने कहा, ये तो बता, तेरे पास बहुत रुपया है रे? मैंने कहा, रुपया? बोली, जितना दे सके मुझे दे जा, फिर तो मैं तेरे घर गई बराबर हूँ कि नहीं? अब बता। मैं आश्चर्य से उसकी ओर देखता रह गया। कुछ कहने के लिए कहा, और रुपए का क्या करोगी बुआ? बोली, क्या करूंगी ये तो अभी नहीं जानती, पर पहले तो तेरे चित्त का भरम मिट जाएगा कि मैं तेरी सहायता नहीं चाहती हूँ। फिर रुपया छोड़ने में तेरा अपना भी भला है। खूब कमा, और कमा कर सब इस खड्ड में लाकर पटक दे। सुना कि नहीं, रुपए के जोर से ये नरक कुंड स्वर्ग बन सकता है। ऐसा तो मैं नहीं जानती, फिर भी रुपया कुछ ना कुछ तो काम आ ही सकता है। वो बात मेरी बिल्कुल समझ में न आई। मैंने उसको टाल कर कहा, अच्छा, चलो तुम्हें यहाँ के अस्पताल में भर्ती करा दूं। तो बुआ ने कहा, जो बात मैंने कही तेरी समझ में नहीं आई ना? चल ठीक। अस्पताल क्यों जाऊंगी? मैंने कहा, अस्पताल में इंतजाम ठीक हो जाएगा बुआ, प्राइवेट वार्ड कर दूंगा, खर्च की तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बुआ ने बीच में टोक कर कहा, वही तो, वही तो मुझे फिक्र है रे प्रमोद। तुम बहुत सा रुपया दे जाओ तो क्या अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में दौड़कर मैं चली जाने वाली हूँ? देह है तब तक 10 बीमारियां लगी है। घबराहट किस बात की? बात को क्यों बढ़ाऊं? उसमें मेरा ही पुरुषता बढ़ी हुई दिखेगी। सार यही कि मैं उनको नहीं पा सका, नहीं ला सका। बुआ की बातें ऐसी थी कि मुझे वो समझ भी नहीं आई। पथ्य की भी कोई व्यवस्था ना कर सका, ये भी नहीं कह सकता। एक स्थानीय परिचित वकील मित्र को 100-200 जाने कितने रुपए दे आया था और कह आया था कि ध्यान रखना। उसने ध्यान तो रखा होगा, पैसा भी खर्चा होगा, पर वो ध्यान और खर्च वाजिब वाजिब किया होगा, इतना भी निश्चय है। परिणाम ये है कि मैं बहुत नाराज होकर, बहुत चुनौती भरी बातें कहकर, बहुत ताकीद और नसीहतें देकर वहां से चला आया कि फिर नहीं गया, और आकर ऐसा वकालत में चिपट गया कि किसी बात के लिए आंख न खुली रही, कुछ और न दिखे, अपने सामने का स्वार्थ दिखे, बस। पर जाने क्यों, क्यों बुआ की मांग मुझसे पूरी नहीं हुई? उन्होंने इतना प्रेम किया, इतना विश्वास किया, और जब एक सवाल मुझसे किया, तब उसके जवाब में अपना धन मुझसे क्यों नहीं वहां डाला गया? क्यों मेरी मुट्ठी भिज गई? ये भी तो हुआ। तो फिर क्यों उसके बाद मेरी आत्मा ताप से संतप्त नहीं रही? क्यों? मैं इस क्यों का उत्तर अब देता हूँ। मैं क्षुद्र था, वकालत में आग गाड़ कर खुद फूलने में लगा रहा। क्यों मन में मानता रहा कि मैं ठीक हूँ? क्यों कर्तव्य को दबाता रहा और अकर्तव्य करता रहा? उत्तर है कि मैं बुद्धिमान था, मूर्ख नहीं था। तोल तोल कर चला और तराजू अपने हाथ में रखी। इसीलिए आज जो असली तराजू है, उसमें हल्का तुल रहा हूँ। आज इस सारी वकालत के पैसे और बुद्धिमत्ता की प्रतिष्ठा के ऊपर बैठकर सोचता हूँ कि क्यों मुझसे तनिक मूर्खता नहीं हुई। इस सब रुपए को और प्रतिष्ठा को अब मैं पेट से बांधकर कहाँ ले जाऊं? इस सब का मैं क्या करूं, जबकि समय पर प्रेम के प्रतिदान से मैं चूक गया। ये सब मैल है जो मैंने बटोरा है। मैल है कि मेरी आत्मा की ज्योति ढक रही है। मैं वो सब नहीं चाहता। उस बात को 17 साल से ऊपर हो गए। आज महाआश्चर्य और महासंताप का विषय मेरे लिए ये है कि किस अमानुषिकता के साथ ये 17 साल मैं बुआ को बिना देखे काट गया। वो बुआ जिन्होंने बिना लिए दिया, जिन्होंने कुछ किया, मुझे प्रेम ही किया, जिनकी याद मेरे भीतर अब अंगार सी जलती है, जिनका जीवन कुछ हो ऊपर उठती लौ की भांति जलता रहा। धुआं उठा तो उठा, पर लो प्रकाशित रही। उन्हीं बुआ को एक तरफ डालकर मैं किस भांति अपनी प्रताड़ना करता रहा। आज दिन है कि खबर आती है वो मर गई। कैसे मर गई जानने की जरूरत नहीं।
जो जाने बैठा हूं क्या वो कम है, उसी को पचा सकूं तो कुछ का कुछ हो जाऊं। बुआ, तुम चली गई, तुम्हारे जीते जी मैं राह पर ना आया, पर सुनो, मैं जजी छोड़ता हूँ। जगत का आरंभ समारंभ सब छोड़ दूंगा। औरों के लिए रहना तो शायद नए सिरे से मुझसे सीखा न जाए। आदतें पक गई हैं, पर अपने लिए तो उतनी ही स्वलपता से रहूंगा जितना अनिवार्य होगा। वचन देता हूँ। भगवान, तुम मेरी बात सुनते हो ना? वैसे चाहे ना भी दो, पर वचन तोड़ूं तो मुझे नरक अवश्य देना। पुनश्च इसी के साथ सही करता हूँ कि जजी से अपना त्याग पत्र मैंने दाखिल कर दिया है। धन्यवाद। ये था त्यागपत्र, जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास। अपने मन को खंगालने का एक अवसर देता है हमें कि किन चीजों को हम कर्तव्य के साथ जोड़ लेते हैं और क्या हमारे अकर्तव्य रह जाते हैं। अगले अंक में एक नए उपन्यास के साथ आपकी दोस्त आपके साथ फिर जुड़ेगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।